की कथा कहो, शिव की कथा कहो, विष्णु कथा कहो, वो कथा सुना करके आपके अंदर ज्ञान भरता है और आपकी भक्ति को जगाता है। वो अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम करता है कि आपकी भक्ति को जगा रहा है, आपके मन के अंदर वैराग ला रहा है, प्रभु के प्रति प्यार ला रहा है। तो वो भी गुरु है, लेकिन पूर्ण गुरु वो भी नहीं है। पूर्ण गुरु वो भी नहीं होता। रामचंद्र जी गए गुरु वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी से जाकर के दरवाजा खटखटाया, रात्रि चांदनी रात्रि थी। उन्होंने कहा, अंदर से आवाज आई कि कौन? भगवान राम बोले, प्रभु यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन। अरे कहां से आया है? तो प्रभु ये भी आपको ही बताना है। ऐसे प्रश्न सुनकर के अरुंधति माता आई और उसने कहा, ये आवाज श्री राम की है, आप दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला तो दोनों भाई खड़े हैं। रात को अपना गुरुजी की सेवा करने के बाद सो गए, सुबह उठे, ज्ञान ध्यान की बातें आई तो रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लिए, बनाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, शिष्य तो बना लूंगा, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? मुझे ही क्यों चुना? उसने कहा, गुरुदेव जितने भी गुरु मुझे संसार में मिले उनमें से कम 85% ऐसे हैं जो हमें शास्त्रीय ज्ञान देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं, शिक्षा और दीक्षा का ज्ञान देते हैं, शस्त्रों की विद्या सिखाते हैं, ज्योतिष सिखाते हैं। इस तरह के शिष्य हैं, गुरु हैं। आगे जो 15 बचे वे ऐसे हैं जो ईश्वर भक्ति जगा करके जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं, जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। नीचे वाले जीव को प्रभु को का ज्ञान तो देते हैं पर मिला नहीं सकते, और वो जो पूर्ण गुरु होता है वो मिलाता ही है, वो दर्शन ही कराता है। और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो दर्शन तुम्हें ध्यान में कराए या सरेआम भी कराए। जैसे कि आपको मैं सरेआम के दर्शन बहुतों के करा दिए हैं, बहुतों करा दिए, आप यहाँ बैठे हैं। तो वो ही गुरु कल्याण कर सकता है जो अपना ही ना कर पाया, जिसने अपने आप ही प्रभु को नहीं देखा, वो दूसरों का कैसे टीका ले रहा है। गुरुओं में भी बहुत धोखा चल रहा है। एक की सारी जिंदगी भर कट जाएगी, अब जैसे शुरू के दिन थे ऐसे 10 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद भी वैसे के वैसे ही रहोगे, उस भक्ति से फायदा क्या है? ये बड़े भाग से मिला है मनुष्य तन। यह चेत अस्ति न चेत अविदिन नैति मनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्माका लोकदाता भवन्ति। ये मनुष्य की योनि मिली है, ये इसीलिए मिली है कि तू अपनी इस आत्मा को जो काल के कब्जे में फंसी हुई है, इसे वहां से निकाल करके ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक भी नीचे ही है, उससे ऊपर अनादि अनंत व्योम ब्रह्मांड में पहुंचा जहां परमात्मा का वास है। तो रामचंद्र जी से ये बातें हुई तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गुरु होना कैसा चाहिए? तो उन्होंने कहा, राम अंतः सच्चिदानंदम साक्षात्कार सुखदय यो असावेग गुरु प्रोक्तम करुणाम दर्शमर। इस संसार में जो उस शिष्य के ही अंतःकरण में जाकर उसके अंतःकरण के चक्रों को खोलकर उसकी सुरति को उठा करके ब्रह्मांड में चढ़ा दे और वहां जाकर परमात्मा से मिला दे, वही गुरु है करुणाम दर्शमर। नहीं तो सब गुरु नामधारी गुरु। हमारा समाज का क्यों कल्याण नहीं हुआ? क्योंकि हमारे गुरुओं ने अपना कल्याण नहीं किया। अगर वो अपना कल्याण कर लेते तो आप लोगों का भी कल्याण हो जाता। जब टीचर को ही पता नहीं मैथमेटिक्स के 2 और 2 4 होते हैं तो छोटे से बच्चों को क्या पढ़ाएगा कि 2 और 2 4 होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति डूबती चली गई। जो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति थी वो विनाश के कगार पर पहुंचा दी। किसने पहुंचा दी? आप लोगों का दोष तो इसलिए है कि तुम अंधे होकर उस बात को पकड़ रहे थे, आपने सत्यता को नहीं पकड़ा और गुरुओं ने सत्यता दी नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते। तो इस प्रकार के गुरु ये भी वाचक श्रेणी में आते हैं, जो तीसरे गुरु हैं। लेकिन उनसे भी जाकर पूछो तो वो गुरु बने हुए हैं और अपनी सेवा करा रहे हैं। भेजा था इसलिए कि गुरु का काज करें, गुरु की सेवा करें, और वो गुरु की सेवा ना करके अपनी सेवा में लगे हुए हैं। उनकी भक्ति कट रही है, 0 पॉइंट पा जाएंगे। वहां हिसाब होता है। तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी चिकनाएं भरी पड़ी हैं, जिस तरह से एक ट्रांजिस्टर बनता है
रेडियो बोल दीजिए चाहे, उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगते हैं, कई कंडेंसर लगते हैं, कई रेजिस्टेंसर लगते हैं, क्या क्या उसमें भरा जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 114 चिप लगा करके ये दिमाग बना है। 114 चिप जो पूरे शरीर को कमांड करता है। हृदय जिसको हम कहते हैं चित्त, उस चित्त में भी वो चित्त भी एक चित्तमय है, चित्त जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ होता है। यदि गुरु उसको खोलना जानता हो तो सारा ब्रह्मांड उसके नजरों के सामने गुजरने लगेगा, उस चित्त में भरा हुआ है। लेकिन कहाँ आया है ये ज्ञान? ये दुनिया से लुप्त हो चुका है ज्ञान। मुझे इसी को जगाने के लिए भरपूर प्रयत्न करना पड़ रहा है। और जो शिष्य मुझसे टकराते जा रहे हैं मैं उनके खोलता जा रहा हूं, और जो नहीं टकरा रहे हैं उनकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमपिता परमात्मा ने, अकाल पुरुष प्रभु ने इस सृष्टि को ऐसा बनाया कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और उसने इस सृष्टि को इस ढंग से रचा है कि कोई भी जीव काल के जाल में नहीं फंसता, कोई भी मृत्यु लोक को नहीं पहुंचता, सब अमर ही हो जाते हैं। वो खुद अमर है तो उसने अमरता ही दी थी, लेकिन इस जीव ने जो पकड़ी क्या, अब उसको तो छोड़ दिया और काल को पकड़ लिया, माया को पकड़ लिया। परमात्मा को तो छोड़ दिया, प्रभु को जिसने सृष्टि रची, जिस सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसको छोड़कर ये धोखा खा रहा है, ये दूसरी चीजों को भज रहा है। दूसरी चीजों को आप नमन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, आदर कीजिए, मगर आपका लक्ष्य एक ही होता। यदि आपको चिड़िया ही बींदनी है पेड़ के अंदर तो आपका लक्ष्य क्या है? चिड़िया को बींदना है, पत्ते गिरने नहीं है, परंतु पत्तों को तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। उनका आप नमन करेंगे, उनको स्वागत करेंगे, उनसे ज्ञान भी लेंगे। इसीलिए परमात्मा ने तरह तरह के देवी देवता भेजे हुए हैं कि ये सृष्टि को चलाने के लिए, और वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। उनकी गलती कोई कहीं नहीं होती। गलती करता है तो ये मानव करता है, जो ये बहुत बड़ा आदि बन चुका है। ये देवताओं से भी ऊपर है, ये देवताओं से भी ऊपर है। जिस देवता को हमने ये कहा कि तुम्हें उस टाइम पर उपस्थित होना है, उसी टाइम पर उपस्थित हुए या नहीं इस वेदी के अंदर हुए। लेकिन इंसान को जिसको मैंने कहा कि भाई कल 8 बजे वेदी पर आना है, वो नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, परमात्मा से छोटे मन दिखाई दे। तो ये इस किस्म के तीसरे गुरु हैं जो वाचक गुरु कहलाते हैं। इन्हें नामदान अधिकार नहीं होता करने का, इन्हें भी नामदान का अधिकार नहीं, चूंकि ये अभी सत्यता तक नहीं पहुंचे हैं, और यदि करते हैं तो अपना ही नष्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद होता है मंत्रदाता गुरु। ये मंत्रदाता गुरु जो होता है ये जगत गुरु कहलाता है। ये मंत्र देकर के ज्ञान देता है, बांटता है, योग की बातें भी करता है, सचखंड की बातें करता है, सचखंड से ऊपर तक की भी बातें करता है। मगर जिस तरह से लकोड़ संख किसी के हाथ लग गया, वो कहता है जिसके हाथ लगा, अब भाई तू लकोड़ संख नु तो बता, मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझे 100 रुपए दे दे। लकोड़ संख बोलता क्यों, 100 ही क्यों ले, कल को फिर जगह ये मुझे 1000 जो ले ले। वो नुकदला 1000 दे, नहीं फिर जगाएगा मुझे 10,000 ले। उसने कहा तो 10,000 ही देते, काम क्यों ले लूं 10,000, वो 10,000 क्यों दे दूं, कल को फिर जगाता फिर मुझे 1 लाख की बात कर, 1 लाख रुपए दूंगा। और वो चढ़ते चढ़ते करोड़ों अरबों तक चढ़ता जा रहा है, देगा कुछ नहीं। ये मंत्रदाता गुरु होते हैं, केवल मंत्र पकड़ा दिया, जपते रहो इसको, जपते रहो इसको। अगर मंत्र से इतर जाते तो ध्यान योगी संसार के अंदर ना होते, ऋषि मुनि योगी महर्षि ना होते, नहीं होते। स्वयं शिव भगवान भी तपस्या में लीन, योग में बैठे हुए ध्यानस्थ अपने अंतरकरण के चक्रों को खोल रहे हैं। भगवान विष्णु चंद्रा में जाकर के, वो भी समाधि का एक अंग होता है, उसके अंदर बैठे हुए ध्यानस्थ हैं। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, ऋषि मुनि ध्यान योग करते हैं। और ये मंत्रदाता केवल मंत्र देता है, नाम जप। कोई संकट आ गया, अरे नाम जप। ये कोई बात हुई? क्यों बने थे तुम? अरे यदि तुम पारस बने हुए हो